आज मैं आपको 2018 की लकी हथेली की जानकारी दूंगी। आपकी हथेली में अगर 8 निशान हैं तो समझ लीजिए ये साल आपके लिए बेहद बेहद लकी साबित होने वाला है। वो 8 निशान कौन से हैं मैं आपको एक एक करके समझाती जाऊंगी, बस आप अपनी हथेली से मैच करते रहिएगा। देखिए ये जो लाइन होती है ये आपके अंगूठे के यहाँ से मतलब इंडेक्स फिंगर के नीचे से शुरू होती है और मणि बंध तक रिस्ट के एंड तक, रिस्ट के स्टार्टिंग तक जाती है। ये जो लाइन होती है ये आपकी लाइफ लाइन होती है। ठीक, अगर लाइफ लाइन स्मूथ हो, अच्छी हो, बड़ी हो, क्लीन हो तो लाइफ वैसी ही स्मूथ, क्लीन, लंबी होती है। अगर इसमें अड़चने हो, कटकटाव हो तो लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर जीवन रेखा टूटी हुई है, सपोज ये यहाँ से टूट जाती है, ये यहाँ पर यही खत्म हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ये जीवन रेखा टूट जाती है, तो ये क्या इशारा करती है? ध्यान से समझिए। अगर ये जीवन रेखा टूटी हुई है, अगर ये इस तरह से टूट जाती है तो ये अशुभ होती है। लेकिन इसके साथ ही कोई अन्य रेखा अगर साथ चल रही हो, सपोज ये तो टूट गई लेकिन अंदर से एक रेखा साथ चल रही है, तो ये इसका अशुभ प्रभाव जो है नष्ट कर देती है। अब देखिए इंसान कैसा होता है, हमें कैसा पता चलेगा? अगर ये आपकी मस्तिष्क की रेखा इसके साथ चले, ऐसे हो, तब तो इंसान जो है दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। अब अगर ये मस्तिष्क रेखा ऐसे ना चल के ऐसे चल रही हो, इन दोनों में गैप आ जाए, ये गैप होता है अगर लाइफ में और मस्तिष्क रेखा में, तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य में ज़्यादा अंतर हो तो ये लोग और ज़्यादा खुले विचारों वाले, स्वतंत्र हो जाएंगे, और ये अगर जुड़ी हुई हो तो ये लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये इसका मतलब ये होता है। और अगर जीवन रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत यानी कि यहाँ से कोई शाखा इंडेक्स फिंगर तक जा रही है, ऐसे अगर जा रही है, तो ऐसे लोगों का जो गुरु पर्वत होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है। ये जाकर मिले तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा पद या व्यापार, बिजनेस में तरक्की प्राप्त होगी ही होगी। अभी तो मैंने आपको 8 में से सिर्फ 3 संकेत दिखाए हैं, 5 निशान अभी और बाकी हैं। आज मैं आपको 2018 की लकी हथेली के बारे में बता रही हूं। आप 8 में से 3 संकेत सुन चुके हैं, 5 बाकी है। मुझे मालूम है आप इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए आपकी हथेली के अगले संकेतों के बारे में बता देती हूँ। अब एक और संकेत आराम से बोर्ड पे बना के समझाऊंगी, समझ लीजिएगा। अपनी तरफ से भी आपको देखना है कि जो मैं बोल रही हूँ साथ साथ पेन लेके ड्रॉ कीजिए। अगर जीवन रेखा से कोई शाखा शनि पर्वत पे जाके मिले, ये जीवन रेखा यहाँ से एक लाइन जाती है और मिडिल फिंगर तक पहुँच जाती है, ऐसे अगर कनेक्शन होता है तो फिर ये भाग्य रेखा के साथ चलती हुई दिखाई देती है। ये अलग आ रही है और ये साथ आ जाए या जुड़ जाए या एक हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। भाई ये जीवन रेखा है, जीवन में धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। ऐसी रेखा के प्रभाव से इंसान को सुख सुविधाओं की चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं। अगर जीवन रेखा की कई छोटी छोटी रेखाएं कटती हुई नीचे की ओर जाती हैं, ये नीचे की ओर कटती हुई जाती हैं, अंदर से कटती हुई जाती हैं, ऐसे जाती हैं, तो जीवन की, तो आपकी लाइफ में परेशानियों को एक्सप्रेस करती हैं। अगर इसी तरह की रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हों, जैसे यहाँ से एक रेखा ऊपर गई, तो ये सफलता को एक्सप्रेस करती है। अब एक खास संकेत सुनिए। अगर जीवन रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ हुई है तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। मतलब ये लाइन अगर इसके जितना पास आती जाएगी, जितना पास से शुरू होती जाएगी, उतना एम्बिशन बढ़ता चला जाएगा। ये लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब टूटी हुई जीवन रेखा शुक्र पर्वत के भीतर की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे, ये जीवन रेखा है, ये ऐसे अंदर मुड़ जाए, टूट जाए और अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो ये रेखा बताती है, जब ये इस तरह से हो तो ये थोड़ा अशुभ लक्षण होता है। ऐसी जीवन रेखा बताती है कि व्यक्ति को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर जीवन रेखा अंत में 2 भागों में बढ़ जाए, जैसे कि सपोज कीजिए ये किसी की जीवन रेखा है और ये एंड में ऐसे 2 पार्ट्स में आ जाए, एंड में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है। अब मैं आपको 2018 के 6 लकी संकेत बता चुकी हूँ, 2 संकेत अभी भी बाकी हैं। 2018 के लकी संकेत 6 आप जान चुके हैं, 2 बाकी हैं, बात अभी पूरी नहीं हुई। कौन से हैं वो 2 संकेत? चलिए आपको बता देती हूँ। अगर किसी की जीवन रेखा पे स्क्वायर का निशान हो, जैसे ये जीवन रेखा है,
इस पर कई बार ऐसे स्क्वायर बन जाता है, कई बार अंदर भी स्क्वायर बन जाता है, कई बार बाहर पूरा स्क्वायर बन जाता है। मतलब जीवन रेखा को टच करता हुआ स्क्वायर होना चाहिए। तो ये जीवन की रक्षा करता है, सुरक्षा देता है। आयु के संबंध में जीवन रेखा के साथ ही स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और बाकी छोटी रेखाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में जीवन में जीवन रेखा चंद्र पर्वत तक चली जाए, ये जीवन रेखा जो है, सपोज कीजिए ये चंद्र पर्वत तक बिल्कुल हथेली तक यूं फैल जाए, इस तरह से हो जाए अगर जीवन रेखा, तो व्यक्ति का जीवन अस्थिर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अंगूठी के नीचे वाले भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये वीनस माउंट है, ठीक, ये वीनस माउंट है। और दूसरी ओर ये चंद्र माउंट है, मून। तो अगर ये जीवन रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, इस तरह से पहुँच जाए, तो ऐसे में लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। रेखा कोमल हाथों में हो तो मस्तिष्क रेखा भी ढलान लिए हुए, सपोज ये भी है और मस्तिष्क रेखा भी नीचे ढलान लिए हुए आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अस्थिर होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो है इमोशन बहुत ज़्यादा हिला डुला होता है।